हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 11वीं की शॉर्ट ट्रिक। हालांकि ये क्लास 11वीं की ही नहीं है, ये क्लास 10th की भी है, जिसको आप मैट्रिक बोलते हैं, और आपका इंटरमीडिएट जिसको हम 12वीं बोलते हैं। ये ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। जल्दी जल्दी सीखना है, ट्रिक से सीखना है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जब तक हम पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको किस तरीके से नामकरण किया जाता है। ये बेसिकली एक तरीके के पंडित जी हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उनकी कुंडली देख के उसका नाम करते हैं। क्या करते हैं? नाम। और वो कुंडली क्या है? IUPAC के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, इसी से हम उसका नाम करते हैं। किस तरीके से करेंगे पहले समझ लीजिए। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है, एक कार्बन को हम मीथेन बोलते हैं, दो को इथेन बोलते हैं, जब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए आप बेटा। अगर आपके पास हो CH4, आपके पास हो CH3 दो कार्बन, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो एक वाले को बोलते हैं हम क्या? मीथेन। फिर बोलते हैं इथेन, फिर बोलते हैं प्रोपेन, फिर बोलते हैं ब्यूटेन, इसको बोलते हैं 5 कार्बन वालों को पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। फिर बोलते हैं हेक्सेन, आप लोग समझ गए होंगे। 6 वालों को फिर आपका हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और फिर 10 वालों को बोलते हैं डेकेन। क्या बोलते हैं? डेकेन। ठीक है, तो आप लोग ये सब लिख लेंगे, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। चलिए मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। CH3 CH2 ठीक है, ये ऑक्टेन, फिर आपका ऑक्टेन नोनेन डेकेन हो जाएगा। क्लियर? बहुत इजी है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कार्बन जो होते हैं वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, इसको समझ लीजिएगा। कार्बन जो होते हैं 4 बॉन्ड बनाते हैं, जिसको टेट्रावेलेंसी कहते हैं। और हाइड्रोजन जो उसमें लगते हैं उनका कोई IUPAC नाम नहीं होता, वो बस कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और कोई उसका दूसरा काम नहीं होता, और कोई उसका दूसरा काम नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम बात करते हैं कि भाई मेरे पास है CH3, 2 कार्बन है, 1 और 2, और दोनों की दोनों एक ही चेन में लगी हुई है, लीनियर चेन है, तो हम बोल देंगे इसको ईथ। और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या हो जाएगा? ईथ एन। क्या हो जाएगा बाबू? ईथ एन। ठीक है, CH3 CH2 CH3, 1 2 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 के लिए प्रोप, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, फिर CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, सबके में एक सिंगल। हर कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। 5 के लिए होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए होता है इन। आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया था, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? तो आप देखो चीज क्या है। ठीक है, चीज है ये कि CH3 ये एक हमारे पास कंपाउंड है, इसका हमें नाम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड के अंदर आप क्या करेंगे? सबसे पहले लंबी चेन देखेंगे। लंबी चेन को हम बोलते हैं पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और जो भी कंपाउंड या कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 कुछ भी हो, वो पेरेंट चेन में अगर नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, जो आगे लगते हैं। ठीक है, उनके मैं अलग अलग नाम आपको लिख देता हूं
कि कौन कौन से प्रीफिक्स होंगे, जिनके सिंबल क्या होंगे, तो उनके नाम क्या होंगे। जैसे मेरा नाम है अमित गुप्ता, तो अमित गुप्ता में अमित जो है वो पहले लग रहा है तो वो प्रीफिक्स है, आगे लगने वाले प्रीफिक्स होते हैं। और अमित गुप्ता में गुप्ता पीछे लग रहा है तो वो सफिक्स है, ठीक है। जैसे आपका नाम है आनंद मिश्रा, तो उसमें आनंद क्या है आपका हो गया प्रीफिक्स, और मिश्रा जो हो गया आपका क्या हो गया, सफिक्स हो गया, ठीक है। तो जो सफिक्स होते हैं वो कार्बन की सबसे बड़ी चेन होती है, और जो बड़ी चेन में नहीं आता वो क्या होता है आपका प्रीफिक्स। और कुछ अलग अलग प्रीफिक्स है जिनके मैं नाम लिख देता हूं, जैसे प्रीफिक्स और उसके फॉर्मूलाज। फॉर्मूला बोल लीजिए, सिंबल बोल लीजिए। जैसे सपोज कहते हैं आपके पास ये लगा है CH3, तो इसका नाम होगा, अच्छा उल्टा लिख दिया, ये CH3 यहां होगा, ठीक है, और इसका नाम होगा क्या, मिथाइल। क्या होगा इसे, मिथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथाइल। ऐसे ही ये CH2 CH3 होगा तो इसे बोलेंगे इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल। अगर ये NO2 लगा होगा तो इसे बोलेंगे नाइट्रो, क्या बोलेंगे, नाइट्रो। अगर ये आपका ऐसे बेंजीन, ये बेंजीन है, बेंजीन लगा होगा तो इसे बोलेंगे फिनाइल, क्या बोलेंगे, फिनाइल। अगर ऐसे ही Cl लगा होगा, Br लगा होगा, I लगा होगा, या फिर आपका लगा होगा F, तो Cl के लिए हो जाएगा क्लोरो, इसके लिए हो जाएगा आपका ब्रोमो, इसके लिए हो जाएगा आपका आयोडो, इसके लिए हो जाएगा आपका फ्लोरो, ठीक है। ये सारे नाम है जो इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए नाम कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, नाम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए लंबी चेन 1 2 3 कार्बन की, आप बोलेंगे सर 1 2 3 तो ये भी ले सकते हैं, 1 2 3 ये भी ले सकते हैं, तो हम तीनों ही कहीं से भी लेंगे, 3 कार्बन की है तो सीधी ले लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, और दूसरे कार्बन पे ये आपका लगा हुआ है, ये तो आपका 3 कार्बन का है, और तीनों कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन का प्रोप होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये तो आपका पेरेंट चेन में नहीं आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रीफिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। और देखिए इसका नाम क्या है, CH3 मिथाइल। कौन से पे लगा है, ये लगा है दूसरे पे, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की लंबी चेन है तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और देखिए CH3 CH CH3 ये हो गया Br, लंबी चेन 1 2 3, ये तो कार्बन है नहीं तो लंबी चेन होगी नहीं। अब 1 2 3, अब इसको लंबी चेन 3 की है, तो मैं कार्बन की गिनती यहां से स्टार्ट करूं कि यहां से स्टार्ट करूं, मैं यहां से करूंगा तो पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरे पे आपका Br है, इधर से स्टार्ट करूंगा तो पहला दूसरा तीसरा, तो भी ये दूसरे Br, तो कहीं से भी ले लीजिए। तो ये हो गया 1 2 3, कौन से पे लगा है Br, सेकंड पे, तो Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, तो ये हो गया 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और ये 3 कार्बन का है तो ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या नाम हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरीके से आप काफी सारी चीजों के नाम कर सकते हो। और देखिए जैसे ये है मेरे पास एक कंपाउंड, ये कंपाउंड है मेरे पास, इस कंपाउंड में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। मैंने इधर से ही क्यों लिया, क्योंकि इधर से ये जो Br और Cl है जो प्रीफिक्स है, जो लंबी चेन में नहीं आ रही है, इधर से पास में लगे, इधर से दूसरे तीसरे पे लगा है, अगर इधर से गिनता तो ये तीसरे और ये चौथे पे लगा होता, तो जो आपका प्रीफिक्स है वो हमेशा आपका वहां से लेना है जहां से वो पास में लगता है, ठीक है, पास में लगता है, क्लियर। तो ये है आपका ब्रोमो, अब ये है आपका क्लोरो। अब पहले, इससे पहले जो थे हमारे पास एक ही प्रीफिक्स था तो हमने उसको लगा दिया था, लेकिन यहां पे 2 प्रीफिक्स है, तो अब यहां पे परेशानी ये है कि इन दोनों प्रीफिक्स में किसको पहले लिखेंगे, क्योंकि Cl को आप देख ही रहे हैं, Cl को आप बोल रहे हैं क्लोरो और Br को बोल रहे हैं ब्रोमो, लेकिन परेशानी ये है कि भाई लिखेंगे किसको। तो आप जाइए ABCD में, ABCD में आपको B पहले आता है C से, तो पहले जो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो उसको पहले लिखेंगे, मतलब बी वाले को पहले लिखेंगे, कौन से कार्बन पे है, दूसरे, तो 2 ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमो है, तीसरे पे क्लोरो है, तो 3 क्लोरो, और लंबी चेन 5 की है तो पेंट, और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये इसका प्यारा सा सुंदर सा नाम है, क्या है, सुंदर सा नाम है। और देखिए
ये कंपाउंड है आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, इधर से गिनती स्टार्ट कर दिया आपने, देखा उधर से ये दूर पड़ जाते, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, दो प्रीफिक्स है, यहां पे दोनों अलग अलग थे तो आपने इसको ABCD के अनुसार लगाया, यहां पे दोनों एक ही जैसे हैं तो आप किसके अनुसार लगाएंगे, यहां पे ABCD तो लगेगी नहीं कि ये भी ब्रोमो है वो भी ब्रोमो है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दोनों एक ही है ना, तो लिखिए दूसरे पे है और तीसरे पे, मतलब 2,3 और कितने हैं, 2 हैं, सेम है ना 2, तो इसलिए डाई और क्या है ब्रोमो, दूसरे पे और तीसरे पे है तो 2,3 डाई ब्रोमो और 6 कार्बन की लंबी चेन है, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सेन। क्या हो जाएगा बाबू, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और देखिए जैसे ये आपके पास हो गया, ये आपके पास एक कंपाउंड है मान लीजिए। ठीक है, ये आपके पास एक कंपाउंड है मान लीजिए, कुछ गलती हो गई है तो देख लेंगे। ठीक है, ये नाम करते लंबी चेन, पहला, दूसरा, तीसरा और ये क्या हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, ये दूसरे पे CH3 लगा है, ये दूसरे पे आपका लगा है, तो 2 सेम है ना, ये भी CH3 CH3 को कहते हैं आपका मिथाइल, दूसरे पे और फिर दूसरे पे, तो 2,2 कितने हैं, 2, अगर 3 होते तो ट्राई लिखते, डाई मिथाइल कितने कार्बन की लंबी चेन है, 4 की, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूट एन। क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट एन। क्या हो जाएगा, ब्यूट एन। इसी तरीके से एक लेते हैं CH3, तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया सातवां, ये NO2 है, ये आपका बेंजीन है, ये आपका Br है। ठीक है, ये N से शुरू होता है, इसको बोलते हैं फिनाइल, तो ये P से स्टार्ट होगा, ये N से, ये P से और ये B से स्टार्ट होता है। ठीक है, नंबरिंग तो आपको पता है, तो पहला कौन सा लिखेंगे, B1 लिखेंगे, कौन सी जगह पे है, तीसरे पे, तो 3 ब्रोमो। ठीक है, अब ABCDEFGHIJKLMNOP, तो N पहले आता है, तो कौन से पे है, पहले पे, 1 नाइट्रो, फिर दूसरे पे आपका फिनाइल, देखिए दूसरे वाले पे बेंजीन लगा, इसको फिनाइल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 फिनाइल, 2 फिनाइल कितने की लंबी चेन है, 7 की, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो इस तरीके से आप इनके नाम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनके नाम कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं है। और देखिए अब देखिए जैसे कहीं पे अल्कोहल लगा होता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके नाम दिखाता हूं, सिंबल दिखाता हूं। तो एक होता है आपका अल्कोहल, एक होता है आपका एल्डिहाइड, एक होता है आपका कीटोन, एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल जो होता है वो OH से दर्शाया जाता है, ये आपका CHO से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से दर्शाया जाता है, कार्बोक्सिलिक आपका इस तरीके से COOH इससे दर्शाया जाता है। ठीक है, इससे वो दर्शाया जाता है। तो जैसे CH3OH है, तो OH लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल। इसमें दिखाता है ओल, इसमें दिखाता है लास्ट में साउंड करेगा अल, इसमें दिखाता है ओन, इसमें दिखाता है ओइक एसिड। क्या दिखाता है, ओइक एसिड। OH लगा है तो लास्ट में क्या लगेगा, ओल। कितने कार्बन है, 1, तो मीथेन, लास्ट में ई हटेगा और OL लग जाएगा, मिथेनॉल। ऐसे ही 2 कार्बन होते हैं, CH3 CH2OH, तो ये हो जाता इथेनॉल, CH3 प्रोपेनॉल, क्या होता, CH3 CH2 और OH लगा है ना। कार्बन याद रखिए, कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 से ज्यादा बना रहा है मतलब आप गलत कर रहे हैं, 4 से कम बना रहा है तो भी गलत कर रहे हैं, 4 ही बनाएगा, 4 ही बनाता है। ठीक है, आगे देखिए जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपके पास है ये
CHO एल्डिहाइड है, एक कार्बन का, तो इसको बोलते हैं मिथेनल। क्या बोलते हैं? मिथेनल। इसी तरीके से ये CH3 CHO हो गया, तो 2 कार्बन है, इथेनल, इथेनल। फिर CH3 ये हो गया ब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से इनके आप नाम भी कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक में आ जाएंगे तो उसमें क्या लगा होता है? कार्बोक्सिलिक में ये लगा होता है, H लगा दीजिए यहां पे, तो एक कार्बन का, इसको हटा के CH3 लगा दीजिए, तो ये ऊपर वाला हो गया मिथेनोइक, और ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। ऊपर बेंजीन के ऊपर लग जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। इस तरीके से आप इसके नाम कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड देता हूं मैं, उसके आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? बहुत इजी है नाम करना, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ 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 हाँ, ये 2 कंपाउंड है, FCl CLA Br और यहाँ I। इन कंपाउंड्स के आपको नाम करने हैं, ठीक है? तो ये कैसी वीडियो लगी आप लोगों को मुझे बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जाके पंकज स्टडी सेंटर के किसके बेटा प्ले स्टोर पे पंकज स्टडी सेंटर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे बैचेस हैं जो बहुत ही हाई क्वालिफाइड टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो 9th 10th 11th 12th हर तरीके के बैच चलते हैं। अब नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी बैचेस चलने लगेंगे, ठीक है? जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं। कोई परेशानी होगी तो मेरे इस नंबर पे आप लोग 8076991839 इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिएगा। माई सेल्फ अमित गुप्ता, मेरा नाम है अमित गुप्ता, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।